दोस्तों, मैं अभी हाजिर हूँ अपने पीर व मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना सैयद फैजुद्दीन साहब क़िबला के बारगाह में। छोटी सी देहात है, भभुआ मोहनिया से चल करके एक देहात में अपने मुरीद के आए हुए हैं। इनके बारगाह में अभी मैं पहुँचा हूँ और इनसे चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद आपसे विदा हो जाऊँगा बहुत जल्द। सबसे पहले तो मैं हज़रत के बारगाह में सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत स्वागत है आपका और खैर मुक़द्दम है हमारे सारे जहाँ से अच्छा चैनल में। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत एक सवाल है मेरा कि अभी मुहर्रम का दौर चल रहा है, अभी तीजा भी बीता है, कल ही बीता है। लोग जो है ताजियादारी बहुत जोरों शोर से करते हैं झारखंड में, बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उलमाओं में बहुत झगड़ा है इसमें। कुछ उलमा का कहना है सुन्नी उलमा है, कुछ कहना है कि नहीं नजायज है, बिदअत है, शिर्क है, इसको बनाना बिल्कुल हराम है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ताजियादारी किया जाए, बनाया जाए, कोई हराम नहीं है, लेकिन बशर्ते उसको कायदे से। अब उसके बारे में हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें हम लोग। इसके बारे में हज़रत कुछ समझाइए, हम लोग को फरमाइए आप। ये हकीकत तो बहुत लंबी है, लेकिन अल-मुख्तसर में आप ये समाप्त कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इशारा औलिया अल्लाह की तरफ है। अब हमें औलिया अल्लाह से जानना है कि क्या ये हक है, तो सरजमीन अजमेर चलें, वहाँ हिंदल वली से दरियाफ्त करें, या उनके बाद जितने भी खुलफाए राशिदीन, ये खुलफा हुए आपके किसी भी सिलसिले के, तमाम दुनिया के औलिया अल्लाह ताजियादारी को हक बताया है। और ये मुहर्रमुल हराम मनाना, अलम निकालना, ताजिया का तवाफ करना, नजर नियाज पेश करना और ये सबील चलाना, ये तरीके इस्लाम में है। ये बड़ा बेहतरीन तरीका है और ये इश्क मोहब्बत का तकाजा है। नहीं मानने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मानता है अल्लाह के वली को, जो मानता है उनके कौल को मानेगा और फरमाने औलिया अल्लाह है कि ये हक है, ये माना जाए। हुजूर, अभी देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी जुलूस हो रही है, छोटा हो या बड़ा हो, तलवारबाजी, बर्छियाँ, भाले, गड़ासे, इस तरह के खेल में जो है भांजा जाता है उसको, और आपस में जो है तलवारबाजी की जाती है। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक आया, या ये भी बेकार बिदअत शिर्क है कि ये ठीक है? नहीं, ये देखिए, ये तो शामिल नहीं, निशानी में है जी। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान में निशानी रखा, हज़रत हाजरा का सफ़ा पर वापस दौड़ना, जी जी, ये निशानियों में है। इस तरह से मुहर्रमुल हराम के जो यानी करामात हैं, जैसे मौला हुसैन शहीद हुए, तो कैसे शहीद हुए, अब ये लोगों को दिखलाने के लिए कि इस तरह की कम यानी तलवारबाजी और लाठी बल्लम बर्छी वगैरह, ये उस तरह का दौर था और उस जमाने में ऐसा ही यानी इमाम हुसैन की सुन्नत हम, हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह से जंग में लड़ा है, कैसे दुश्मन आप पर हमला कर रहे थे, ये उसको लोगों को दिखला करके ये याद, एक तरह से याद को जिंदा रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ये तरीका है, ये गलत नहीं है, न इस्लाम में इसका कोई रोकना है। जी जी, शुक्रिया हजरत। एक बात और समझ में नहीं आती, इमाम हुसैन के बारे में लोग बताते हैं कि उनको जो है नहीं जाना चाहिए था, या वो चाहते तो सब कुछ हो जाता और समझौता कर लेना चाहिए था, इतने की जान नहीं जाती, पानी जो है यजीदी लोग दे देते। तो यहाँ तो समझ में नहीं बात आती कि जब इमाम हुसैन का एक गुलाम कहिए या बेटा के बेटा, बेटा के बेटा कहिए, ख्वाजा गरीब नवाज कासे में जब पानी को मंगा सकते थे, वो पुराना सागर का पानी समेट सकते हैं, तो इमाम हुसैन चाहते तो वो तो नहरे फिरात उनके कदमों से गुजर जाती। तो इसमें लोग कैसे बात करते हैं इस तरह से? देखिए, उन्होंने 72 को जाने यूं ही गवा दिया। सब मिला करके जी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि सब्र और इस्तक़लाल पर कायम रहना है। जी जी, मौला हुसैन ने अपने खानदान की शहादत पेश करके ये साबित कर दिया कि सब्र को सब कुछ मान लिया गया और इस्लाम में सब्र पर ही इत्तफाक है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान फरमाए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मौला हुसैन ने ये साबित करके दिखा दिया कि सब्र कैसे किया जाता है और सब्र क्या है। तो सब्र इस्तक़लाल दिखाया गया, वरना अल्लाह तबारक व तआला अख्तियार दिया था कि आप जब जैसे चाहते वैसे पानी मंगा लेते और हुक्म देते तो फरिश्ते पानी पहुंचा देते, लेकिन यहाँ सब्र को मलहूज रखा गया, सब्र पे कायम रहे। हाँ, आखिर तक सब्र पर कायम रहे, यही इसका मकसद रहा। इसका मकसद यही रहा। हाँ। ऐसे तो तमाम छोटे छोटे बच्चे बच्चियां या जंग अगर करने आते तो औरतें साथ में नहीं होती, बच्चे साथ में नहीं होते। हाँ, वहाँ तो सामान के साथ आते। ये कहना मतलब गलत है कि वो मतलब आए थे जंग करने के। वहाँ तो आपको बुलाया ही गया था जी कि आप आके यहाँ रहें, लोगों की इस्लाह करें, समझावें, हम लोग गुमराह हो रहे हैं। आप वहाँ जा करके लोगों की सलाह करने के लिए गए थे, जंग करने के लिए नहीं। जंग करने के लिए तो असलाह लेकर के, फौज लेकर के, जंगजूर लेकर के जाते, लेकिन वहाँ छोटे छोटे बच्चे, औरतें, घर का सारा सामान लेकर के वहाँ, ये तो यानी ताजियादारी मिला जुला करके हक है, हम जो मनाते हैं वो ठीक है, बिल्कुल। उसको हराम कहना और ना ये तो जो कहता है वो सरासर वो गलत है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला औलिया अल्लाह के बारे में कहा कि उनके तरीके पर हो जाए, उनकी बात को मान लो। और औलिया अल्लाह ताला, औलिया अल्लाह मुकम्मल इस तरीके पर हैं और इसको हक मानते हैं। जी सर, तरीका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हजरत। दोस्तों, आप देख रहे हैं सारे जहां से अच्छा न्यूज चैनल और मैं हूं आपका दोस्त आईएम कादरी। फिर मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूं। खुदा हाफिज।